कौन से पार्टी से विधायक? राष्ट्रीय जनता दल। कितने दिनों तक साथ रहेंगे? बस जब तक टीआरपी बनेगी तब तक या बाद में भी? नहीं, हमारे तो समाज के परिवार के लोग। जमुई के पुलिस ने एक दिन का अपना वेतन दे दिया। बिहार के नेता मंत्री विधायक ये लोग क्या देंगे इन परिवार को? सब लोगों को मदद करना चाहिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं। सर हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या देंगे? जो बिहार का जो समाज है, जो तमाम समाज के लोग पहुंचे। इन परिवारों को क्या क्या मदद करवाएंगे अपने सरकार की तरफ से और अपने विधायकी कोटा से? ये जो शहीद हुए हैं जी, सरकार का पुलिस का जो मैनुअल है, पुलिस का जो नियमावली है जी, उसके तहत जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए हम। पुलिस को तो मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन का अपना सैलरी दिया। बिहार के नेता मंत्री विधायक क्या देंगे इन परिवार को? निश्चित रूप से हर परिवार को, हर लोग को, आज पूरे गांव और पूरे परिवार के लोग इनके साथ थे इस दुख के घड़ी में। शहीद हुए दारोगा प्रभात रंजन का एक छोटा सा बेटा, जिसका उम्र आप देख सकते हैं, जो मुंह से बोल नहीं सकता है, मुंह में दांत नहीं आया है, और इसके पिताजी शहीद हो गए हैं। और इसके पिताजी जब शहीद हुए तो इसी बिहार के एक मंत्री जी बयान देते हैं कि ये कोई पहली घटना है, ऐसी घटनाएं होती रहती है, और उसके बाद उनको शर्म भी नहीं आता है, और इस प्रकार की घटनाओं में वो अपनी उल्टी पुल्टी बयान देते रहते हैं। देखिए एक छोटी सी बच्ची है उनका, और ये छोटा सा बेटा है, और इतना छोटा छोटा बच्चे होने के बावजूद पिताजी का हालात देखिए। पिताजी शहीद हो गए हैं, इस तिरंगे के अंदर उनके पिताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। ये हमारे बिहार की हालात है। बिहार में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं वास्तव में आम हो गई है। कभी एसडीएम के ऊपर गोली चल जाती है, तो कभी मोहनपुर के दारोगा को मार दिया जाता है, तो कभी प्रभात रंजन जी जैसे ईमानदार दारोगा को मार दिया जाता है। लेकिन बिहार के जो मंत्री विधायक संतरी हैं, इन लोगों ये लोग अपने बयान देने से कभी बाज नहीं आते हैं, उल्टा पुल्टा हमेशा बयान देते रहते हैं। आज ये गरीब परिवार से थे, इसलिए इनका बेटा दारोगा था। अगर ये विधायक होते, ये मंत्री होते, तो आज इनका बेटा दारोगा नहीं बनता। ये अगर अडानी अंबानी होते, तो इनका बेटा दारोगा नहीं बनता, कहीं पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता। इस प्रकार से बिहार के जनताओं का सुरक्षा करने के लिए खड़े होकर के शहीद ना हो जाता। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये मारे गए, शहीद हुए, लेकिन इन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इनके लिए किसी भी बड़े नेताओं के द्वारा पोस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई ट्विटर पर ट्वीट की जाएगी कि प्रभात रंजन जी हमारे मारे गए, उनके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इनके लिए बस इनके कफन पर राजनीति की जाएगी, और राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया जाएगा। इनके नाम पर वोट मांगा जाएगा, इनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। ये आज लिख करके रख लीजिए। 2-4 दिन ये बिहार में मुद्दा चलेगी, उसके बाद ये मुद्दा शांत पड़ जाएगी। उसके बाद जो ये छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा ये पता नहीं। ये क्या कहेंगे आगे चल करके कि मेरे पिताजी दारोगा थे, मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई, या इनके पिताजी शहीद हुए, इन लोगों को आगे चल के ये पता नहीं रहेगा। अभी दरवाजे पर विधायक जी आए हैं। विधायक जी आपके क्षेत्र में ये पड़ता है क्या? नहीं, हमारा बगल में मोड़वा से हम आते हैं। अच्छा, कौन से पार्टी से विधायक? राष्ट्रीय जनता दल से हैं। अच्छा, आपके एक मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि ये घटना कोई पहली घटना है। ये देखिए दुखद है, लेकिन उन्होंने दुख व्यक्त नहीं किया। जितना इस घटना की निंदा की जाए जी, इस घर के लाल चले गए जी, और जिनके कारण छोटे बच्चे, पत्नी, परिवार के लोग का परवरिश होता था। जी, आज दुख के घड़ी में हम तमाम लोग इनके साथ हैं। जी, और जो भी सरकारी व्यवस्था हो सकती है जी, अपने तरफ से निश्चित रूप से इन परिवार साहब हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, निश्चित रूप से हम लिखेंगे जी, और हम इस परिवार से जुड़े हुए हैं। जी। थोड़ा सा विधायक जी खड़े हो जाते, यहाँ पर आते तो और बेहतर रहता। ये परिवार में अकेले कमाने वाले थे। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके माता जी है, पिताजी है, भाई है, उनकी पत्नी है। इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा इस बिहार में? देखिए निश्चित रूप से जो अपने ड्यूटी के दरमियान जी, इन्होंने अपनी शहादत दी है, शहीद हुई है। सरकार की जो भी नियमावली है, अभी हम धन्यवाद करते हैं जमुई के तमाम पुलिसकर्मी ऑफिसर को, जिन्होंने अपने एक दिन का वेतन इस शहीद के परिवार के लिए दिया है। और बाकी जो भी सरकार के द्वारा नियमावली है, हमारे तरफ से निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, और जो भी इनका अधिकार बनता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, हम इसके लिए लड़ेंगे। लेकिन आप ही के पार्टी के जो मंत्री जी हैं, आपसे जो ऊपर पद पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पहली कोई घटना है। तो क्या लगता है इन परिवारों को न्याय मिलेगा? कभी इन परिवारों को मदद मिल सकता है क्या आपके पार्टी के द्वारा? निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार का घटना में किस प्रकार का कोई बयान देते हैं तो समझ के बयान देना चाहिए। और ये गंभीर मामला है। सबसे बड़ी बात है कि उन मंत्री जी के जिले से ये बिलोंग करते थे, उनको तो आना चाहिए था आपके जगह पर अभी पहले। अब मंत्री जी क्या अपनी बात को रखे हैं, लेकिन हम इन परिवार के दुख के घड़ी में इनके साथ हैं। अच्छा, इन परिवारों को क्या क्या मदद करवाएंगे अपने सरकार की तरफ से और अपने विधायकी कोटा से? ये जो शहीद हुए हैं, सरकार का पुलिस का जो मैनुअल है, पुलिस का जो नियमावली है, उसके तहत जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए हम
जमुई के पुलिस को तो मैं भी धन्यवाद करता हूं कि एक दिन का अपना सैलरी दिया। बिहार के नेता मंत्री विधायक क्या देंगे इन परिवार को? निश्चित रूप से और हर परिवार को, हर लोग को, आज पूरे गांव और पूरे परिवार के लोग इनके साथ हैं, इस दुख के घड़ी में साथ है। और मैं ये पूछ रहा हूं कि जमुई के पुलिस ने एक दिन का अपना वेतन दे दिया, बिहार के नेता मंत्री विधायक ये लोग क्या देंगे इन परिवार को? सब लोगों को मदद करना चाहिए, समाज के लिए लड़ रहे थे। सर हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या देंगे? जो बिहार का जो समाज है, जो तमाम समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। समाज के लोग तो 4 दिन आएंगे, उसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। जो भी सरकार का व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत हम इनकी पूरी व्यवस्था कराएंगे। इनके भाई बीमार रहते हैं, इनके पिताजी बीमार रहते हैं, देखिए आपके सामने में बेसुध पड़े हुए हैं, इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं आप? माँ भी एक किडनी की है, उसकी माँ भी एक किडनी का है, लड़का का तीसरा किडनी खराब है, डायलिसिस पे है। 4 दिन पर उनका इलाज कहाँ होता है? दिल्ली में। पटना में कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए? नहीं। अब बताइए विधायक जी, आपके राज्य में एक किडनी पेशेंट के लिए व्यवस्था नहीं, और इनके परिवार के जो व्यक्ति हैं वो किडनी के बीमारी से जूझ रहे हैं। इनकी माँ जो थी वो भी एक किडनी पर है, भाई उनका डायलिसिस पे रह रहा है, पिताजी बीमार रह रहे हैं। बताइए इन लोगों का स्वास्थ्य का भी व्यवस्था आपके बिहार में नहीं हो पा रहा है? नहीं, तो पूरा परिवार ही डिपेंड था प्रभात रंजन। प्रभात रंजन पर ही पूरा परिवार का भार था जी। अब इनके नजदीक जो संकटें आई है, तो सरकार और पुलिस का जो नियमावली उसके तहत हम लोग जरूर इनको मदद करेंगे। कितने दिनों तक साथ रहेंगे? बस जब तक टीआरपी बनेगी तब तक, या बाद में भी? नहीं, हमारे तो समाज के परिवार के लोग हैं जी। हम इस तो परिवार से आस्था रहा, क्योंकि ये लोग रहते तभी आपको सुरक्षित आप महसूस करते होंगे, क्योंकि आप विधायक हैं, आपके भी जान पर खतरा रहता होगा, आसपास पुलिस बल टहलते होंगे। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, पातेपुर के विधायक कौन है? लखींद्र पासवान। हाँ, उनके निश्चित रूप ही आवेंगे, आना ही चाहिए। इस दुख के घड़ी में इन परिवार के साथ सब लोग को खड़ा होना चाहिए। हम बगल के मोरवा के हैं जी, बगल से हमें पता चला, कल ही पता चला, तो हमें रहा नहीं गया, चूंकि इस परिवार से नटवर जी, अमित जी, इनके पिताजी राजू बाबू जी से पारिवारिक संबंध रहा है, और इस घर में आना जाना, मेरा भोजन ही इस घर में हुआ है। आपका हम धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप दूसरे जगह से आकर के, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आए और इस परिवार को सांत्वना व्यक्त किए। बस उम्मीद यही करेंगे कि आगे इस परिवार को साथ जरूर दीजिए। कल से ही हम ममाहत हैं, कल से भी हम ममाहत हैं, और जैसे ही इनका पार्थिव शरीर रात में आया 10 बजे, हम लगातार टेलीफोन पर थे और सुबह उठ के हम आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।